अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद हतफ। मैं हूं हतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं अपने किचन में खड़े मसाले का कीमा। ये कीमा इतना लजीज बनता है, आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करें। होता ये भी भुना हुआ कीमा है और भुना हुआ कीमा अक्सर लोग बहुत मज़े का बनाते हैं। हर एक का स्टाइल जो है वो अपना अपना होता है, लेकिन जब आप खड़े मसाले के साथ कीमा बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है। दिखने में बिल्कुल भुने हुए कीमे की तरह है और टेस्ट में बहुत चेंज होता है। तो चलें जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले करना क्या है, हमने ले लिया है 1 कप ऑयल। उसमें मैंने 3 प्याज दरमियाने साइज़ के काट के डाल लिए हैं, ठीक है। और प्याज को हमने करना है जी गोल्डन ब्राउन। और प्याज गोल्डन ब्राउन होती है तब तक मैं आप लोगों को दिखा दूं 1 टेबलस्पून अदरक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून लहसुन कटा हुआ, 2 टेबलस्पून साबुत लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया जिसे मैंने दरदरा कर लिया थोड़ा सा। तो देखें मसाले बताने तक प्याज भी जो है वो गोल्डन हो गई है, बस गोल्डन ब्राउन करनी है। और ये जो साबुत मसाले मैंने आपको सारे दिखाए हैं ये आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ऑयल की क्वांटिटी जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कम इसलिए रखा हुआ है, 1 किलो कीमे की रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ। तो जैसे ही ड्राई इंग्रेडिएंट जो मैंने अभी ऐड किए हैं साबुत वाले, उनकी खुशबू आना शुरू हो गई तो मैंने इसमें ऐड कर दिया बारीक मशीन का कीमा। ये कीमा बिल्कुल खुश्क बनता है, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं होता, ऑयल इतना ही होता है जो इसके अंदर जज्ब हो जाए। अब बारीक मशीन के कीमे को हमने मसालों के साथ भूनना है, इतना भूनना है कि कलर चेंज हो जाए, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब कीमे को भूनते भी जाएंगे और इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट हैं वो भी ऐड कर लेंगे। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी, और हल्दी डाल के थोड़ा सा हम इसकी भुनाई करेंगे। हल्दी के साथ जब आप भुनाई करते हैं तो कीमे के अंदर जो हल्की फुल्की सी स्मेल होती है ना, वो हल्दी और अदरक लहसुन की वजह से ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही जी कीमे ने अपना कलर चेंज कर लिया, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। और कोई भी आप डाल सकते हैं, चाहे पिंक यूज़ करें चाहे वाइट यूज़ करें, ये आपके ऊपर है। और इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी आप देखें कि कीमा जो है वो बिल्कुल ड्राई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा कप यानी पौना कप समझ लें दही इसमें मैंने ऐड करना है। और दही ऐड करके फिर इसकी भुनाई करनी है। तो दही का जो पानी होगा उसी में ये कीमा पक जाएगा। देखें पहले अपने पानी में पका भूनते वक्त, और उसके बाद अब ये दही के पानी में थोड़ा सा पकेगा। दम पे रखना है बस इस कीमे को। और कीमे को आपको पता है कि ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो दही जो है वो कीमे को और ज़्यादा अच्छा टेस्ट दे देगा। अब जी मैं भुनाई कर रही हूँ, मैंने तकरीबन 10 मिनट ढक के रख दिया था। और 10 मिनट ढक के रखने के बाद पकाने के बाद जी कंडीशन कीमे की ये है, बहुत मज़े का लगता है ये कीमा। अब यहाँ पे आप कटा हुआ अदरक फ्रेश डालें और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा हाजमे के लिए भी डाला जाता है और ये अदरक जो है कीमे को बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो भुनाई अभी देखें हल्का हल्का गीला है, हमने इसको बिल्कुल खुश्क करना है। तकरीबन 5 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी और फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। अच्छा, इसको सर्व करते हुए आपने कोई ग्रीन चिली नहीं डालनी, कोई सूखा धनिया कह रही हूँ, धनिया वगैरह आपने कुछ नहीं डालना। इसके जो अपने इंग्रेडिएंट इसमें डले हुए हैं उसी का टेस्ट हमने लेना है, वही जो है इसकी गार्निशिंग भी है। तो अब आपके सामने है कीमे की लुक। आप चाहें तो इसको सैलड के साथ, रायते के साथ सर्व करें और पराठों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आप सिंपल पराठे बनाएं और अगर आप चपाती के साथ खाना पसंद करें तो चपाती के साथ खाएं। और स्पेशल दावतों में भी अगर आप एक डिश ये बनाएं तो ये डिश बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये डिश आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहें तो इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, वो भी इसके टेस्ट को बहुत चेंज कर देता है। अक्सर मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ। तो एक ही डिश होती है, उसको आप डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। और वैरायटी आपने अपनी डिशेज़ में कैसी लेके आनी होती है, ये आप लोगों को, यही चीज़ जो है आप लोगों को डिफरेंट बनाती है कुकिंग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।